सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है यार। जो आज का वीडियो होने वाला है हमारा द कपिल शर्मा शो, इनका होने वाला है। एक्चुअली उन्होंने 2 दिन पहले ही वो वीडियो डाल दिया है। मेरे को रिएक्शन देने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि यार कल रक्षाबंधन थी, आप देख ही सकते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। कल रक्षाबंधन थी और उससे पहले मैं कुछ शूट में था, थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं रिएक्शन दे नहीं पाया। सो आज के उनकी वीडियो में कौन गेस्ट है सब देखेंगे और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बचा हुआ कंटेंट। प्लीज वेलकम परिणीति चोपड़ा एंड मिस्टर राघव चड्ढा। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। देखिए क्या हुआ है, देखो। What happened to your shoes? हालात जूते वापस नहीं आने, 5 लाख के हैं गुरु। जूते हो सकता है, पता नहीं, हमारी असेंबल्ड सालियां बहुत है हमारे शो में। आप ही दे दो अपने जूते। अरे उसके जूते बहुत महंगे हैं। मेरी खुद की शादी में जूता चुराए पे हमको 10 रुपए भी नहीं मिले थे। पॉलिटिशियन है भाई आखिरी। मिला था हमें। राघव, कुछ नहीं दिया था जूते चुराई पर तुमने शादी में? इन्होंने मांगा ही नहीं, बेचारे इतने भले लोग हैं। इन्होंने कहा लड़की ले जाओ बस। जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी। आइए बाजी, बैठिए प्लीज। देखो और किसी भी चीज के बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन जब आपके जूते उड़ा जाए ना कोई, नंगे पाँव नहीं चला जाता। आपके साथ भी हुआ था? हाँ, आपके साथ हुआ था? ये अंदर की बात है, सुमड़ी में हो गया। अरे मेरे इन्होंने शादी से पहले उतार के रखा था, मारा जूते कोई नहीं चला सकता। ये बड़े स्मार्ट होते हैं यार। हम लोग तो बहुत फ्लॉप हो गए थे। हमने रूल रखा था कि कोई मिलनी, कोई जूता छुपाए कुछ नहीं, 11 रुपए का शगन होगा। ये हमारे रूल थे एंड वी रिफ्यूज टू टेक गिफ्ट्स। वाह, 11 रुपए अब तक तो शगन नहीं शगुन होता है। एफडी कराई उसकी, फिर क्या किया? वो भी रहन देते 11 रुपए भी। बड़ा पाव नहीं आता 11 रुपए में। कलेक्चड़ियाँ दी थी? 20 का हो गया वो भी। खिचड़ियाँ दी थी। सारे पैसे से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। कलीचिड़ियाँ दी थी क्या काउंटिंग? उनका क्या डिजाइन था, वो कौन से रंग की थी? नहीं, इट वाज वेरी स्वीट, बट मेरी दोस्त इतनी पागल थी, उन्होंने जूता छुपा के लड़के वालों में से एक को दे दी कि तू बचा के रखियो। तो वो जब जूता छुपाई, इट वाज अ फ्लॉप। उसमें एक चीज हुआ बराबर है, आइडिया कि अच्छा है। जब हमारी शादी के फेरे खत्म हुए उस समय थोड़ी सी बारिश हुई, तो जैसे ही हम मंडप से उठ के आगे चले तो बारिश होने लगी। तो लड़की वालों ने देखा अभी बेचारा बारिश में चलेगा, फिसल जाएगा, तो फट जूते ले आए, उन्होंने जूते पहना दिए। यार मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा राघव, सीए भी हैं, आपको शायद बहुत सारे लोगों को पता भी है, तो पैसों का हिसाब किताब है ना, उनसे बेहतर कौन कर सकता है। पर शादी के बाद पैसों का हिसाब किताब जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो आप ही संभालते हैं कि वो भी होम मिनिस्ट्री संभाल रही है? देखिए, पैसों का हिसाब किताब तो वो आदमी करे जिसके पास पैसे हैं। अच्छा, सारे पैसे इन्हीं के पास हैं, इनके काम में पैसा है, हमारे काम में पैसा नहीं है, प्यार ज्यादा है, तो पैसे तो यही संभालती है। ठीक कि नहीं? राइट। तो ये इनके पास दोनों पोर्टफोलियो हैं, दोनों गृह पोर्टफोलियो। मंत्रालय भी है, वित्त मंत्रालय भी है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप देखिए, एक नेता हैं, एक अभिनेता हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग जोड़ी है। आपको क्या लगता है, अभिनेता और नेता दोनों में झूठ बोलने में कौन अच्छा होता है? क्योंकि शब्दों का खेल तो दोनों को ही आता ना भाई। क्या पानी नहीं है क्या? कॉफी चाय? सीरियस, आप कॉफी पिएंगे? नहीं, हाँ, नहीं मुझे पता आपने बात बदली है, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। आप पी लेंगे थोड़ी? झूठ ज्यादा कौन बोलता है? अभिनेता, क्योंकि नहीं, हम तो सेट पे स्क्रिप्टेड बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मुखौटे लगे होते हैं ना, और अगर नेता चाहे तो बगैर मुखौटे की जिंदगी जी सकता है। सिद्धू भाई ने बोला, मैंने नहीं बोला कुछ। मैंने नहीं बोला। पर राघव, अभी परी फिल्म लाइन में है, कभी आपके पास ऐसा ऑफर आया कि हम आपको लेके फिल्म बनाना, आप इतने हैंडसम हैं, इतना अच्छा बोलते हैं आप, कभी ऐसा ऑफर आया? देखिए, जिस दिन आप, सिद्धू पाजी, अर्चना जी मिलकर कोई पिक्चर बनाएंगे उसमें मैं काम करूंगा। और अभी तक मुझे कोई ऑफर नहीं आया। पर एक बात बताऊं, मैं शादी के बाद इनकी 2-3 जो पिक्चर की शूटिंग हुई उस पर जाने का मौका मिला। बहुत मेहनत है इनके काम में भी, बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक ही सीन को एक एक दो दो तीन तीन दिन लगातार एक टेक पे दूसरा टेक पे तीसरा टेक करते रहते हैं।
बहुत मुश्किल काम करते हैं, और सलाम सारे एक्टर्स को और इस दुनिया को, और आपका खास करके शो जो इतने सालों से हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान के एक एक घर में आप हंसी पहुंचाने का काम करते हैं, जो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में बहुत Thank you, लोग thank you, करते हैं। राजा, तो सलाम आप, थैंक यू सच्ची सलाम में आपको। आपकी हमने कुछ प्यारी प्यारी पिक्चर्स निकाली हैं, उसके Oh नीचे कुछ God. जनता के कमेंट्स हैं, हम आपको पढ़ के दिखाना चाहते हैं। दिखाइए जरा। ये चेक कर रहे हैं पत्नी के दिमाग में इतने सवाल आते कहां से हैं। सवाल तो बहुत आते हैं भैया। नहीं, एक्सप्रेशन भाई विद इन अ सेकंड चेंज हुए डायरेक्ट। बीवी चांद निकलवा के ही मानती है, चांद चाहे आसमान पे निकले या पति के सर पे। पति के सर पे। हाँ, मैंने देखा है शादी के बाद आदमी गंजे होते हैं, औरतें कभी गंजी नहीं होती। और दिखाइए। जब बीवी के 10 मिस्ड कॉल दिखे तो आदमी सोचता है क्या बहाना करूं। और दिखाइए। कढ़ाई पनीर तो आपने सुना होगा, कढ़ाई परी भी देख लीजिए। कढ़ाई परी। और दिखाइए कमेंट। अगर बेसन के पकौड़े बनाने के बाद घोल बच जाए तो उसे चेहरे पे भी लगा सकती हैं। और भी मजेदार ब्यूटी टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें। और दिखाइए। पार्टी के नाम आदमी रख लो तो 5 स्टार में खा भी नहीं सकते। भाई सीरियसली रोस्ट था कि जोक था? दोस्तों, आपको राघव परिणीति से कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम को दीजिए माइक। Hello, Kapil. Hello. Hi, Pariniti. Hi, Raghav. Hi. You look great together. Thank you. अंग्रेजी? Hi. अंग्रेजी। अच्छा, इनको भी जब पीछे घूम गए। जेंट्स की आवाज है घूमते नहीं है। नहीं नहीं, जैसे ही लड़की की आवाज। अंग्रेजी। हाँ हाँ। अच्छा मार। जी। So, आप लोगों की तरह भी हमारी भी लव मैरिज हुई है, बट देर इज अ डिफरेंट ट्विस्ट आफ्टर द मैरिज, लाइक लैंग्वेज बैरियर। हम लोग भी डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। आई एम अ ब्राह्मण एंड ही इज अ सिंधी। बहुत सारा Okay. सिंधी कल्चर है हमारे यहाँ पे। मेरी मदर इन लॉ और मेरे जो हस्बैंड है वो दोनों सिंधी में बातें करते हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम आपको ये नहीं कि समझ में नहीं आता, आपको डर है मेरी चुगली तो नहीं हो रही। तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या बातें कर रहे हैं, तो मैं चैट जीपीटी का आजकल सहारा लेती हूँ। ओ भाई हाँ, ये भी ठीक है। मैं वर्ड्स पकड़ के चैट जीपीटी पे करती हूँ कि क्या इसका मीनिंग है, फिर दिन रात को क्लास लगती है इनकी। So my question to Smart Pariniti work. is that you are from film industry and he is from politics background. So what all differences you have faced after the marriage? ये भी जो पॉलिटिक्स की बातें करता है मुझे कुछ समझ नहीं आती। पर ये मैं श्योर होती हूँ कि मेरी बात नहीं हो रही उसमें। नहीं, आई जेन्युइनली फील कि अगर आप लाइफ में किसी को चूज करते हैं और उसमें थोड़ा फर्क होता है ना, आई थिंक उसमें बहुत मजा आता है। हमेशा ऐसा आदमी चुनो या औरत चुनो जिसका कोर और बेस और वैल्यूज सिमिलर हैं। आपकी फैमिली, अपब्रिंगिंग, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है जिंदगी में वो सेम हो, लेकिन बाकी सब कुछ अलग होना चाहिए ताकि मजा आए। Absolutely, yeah. फिर बहुत मजा वाह, आता है। परी कितनी सियानी बातें कर रही है परी। वाह। मैं पंजाबी घर से आता हूँ जी। पर हमारे घर में हम सब इनकी बॉम्बे की भाषा सीख गए हैं। अब पंजाबी खाना बिना प्याज के कंप्लीट नहीं होता। जब भी हम खाने पे बैठते हैं और टेबल पर प्याज ना हो तो कोई ये नहीं कहता प्याज लाओ, वो कहते हैं वो कांदा दे यार, कांदा। दाल कांदा भाई। दाल डालनी होती है, हम पंजाबी में कटोरी कहते हैं, कटोरा कहते हैं, कहते हैं वाटी लाओ, वाटी वाटी। ओ भाई मराठी। अभी एक दिन चूरन खा रही थी तो इसकी सास ने कहा कि मेरे को भी दे दो थोड़ा, तो कहती पाइजे पाइजे, कहती हाँ, पाइजे पाइजे। बट परिणीति तो पंजाबी है, तो फिर मराठी। मैं इतने सालों से अब बॉम्बे में रह रही हूँ, हाँ। मुझे ऐसा लगता है मैं बॉम्बे की लड़की हूँ। क्यों, है ना? लेकिन इसके अंदर की पंजाबन उस समय जागती है जब इसे गुस्सा आता है। सब मातृभाषा में ही अच्छा लगता है। उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, Kapil. और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो। हर शनिवार बढ़ेगा हमारा परिवार, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो बताना, और ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यार ये वीडियो पे क्या ही आएगा, मतलब ऐसा कुछ सेंसिटिव टॉपिक तो था नहीं, मतलब एक लव मैरिज के क्या बोलते हैं उसको, लव मैरिज का टॉपिक था वही, और उन्होंने जो गेस्ट बुलाए थे उनका भी वही टारगेट वही था लव मैरिज का। पर अपने को क्या, वो अपने का कुछ रिलेशन नहीं वो चीज़ से। और बात रही कॉमेडी टाइमिंग की, भाई कपिल सर की जो कॉमेडी टाइमिंग है ना भाई, हाँ इतना सही है ना। और जब वो मिमिक्री करते ना, स्टार्टिंग में उनकी जो करियर का स्टार्ट है वो स्टैंड अप से हुआ था, फिर ये फील्ड में घुसे थे वो, अगर आप लोग को पता हो। अगर अर्चना मैम और इनका शो आता था, अच्छा ही नाम था उस शो का, उसके अंदर वो स्टैंड अप करते थे, फाइनलिस्ट थे वो। पर वो टाइम के भी इतने डार्क जोक रहते थे, जैसे इंडिया गॉट टैलेंट में थे ना, मतलब इंडिया गॉट टैलेंट में तो कुछ ज़्यादा ही लेवल के थे, पर इसमें थोड़े लो लेवल के डार्क जोक मारते थे वो, पर बहुत थे वो, थोड़ा नॉटीनेस था उनमें, अभी भी है। पर सो जो भी हो, वीडियो आप लोग को कैसा लगा बताना मत भूलना। सो यहाँ पे ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।